प्रभात बच्चों, मैं विनोद सर आज वर्ग अष्टम में हिंदी पाठ्य पुस्तक के छठा अध्याय यश सर पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ के लेखक ब्रायन एल्डिस हैं, जो ब्रिटिश कथाकार हैं। बच्चों, भारत में तो एक से एक कथाकार जन्म लिए हैं, जिन कथा सम्राट के रूप में प्रेमचंद जी जाने जाते हैं। उसी तरह से ब्रायन एल्डिस ब्रिटिश कथाकार है। इन्होंने भी अनेक प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं, परंतु ये कहानियाँ ये ब्रिटिश कथाकार होने के माध्यम से ये इंग्लिश में लिखा है और इसका ट्रांसलेट करके हिंदी में किया गया है। यह कहानी प्रस्तुत कहानी की रचना अत्याधुनिक मशीनी युग की कल्पना करके की गई है। इस कहानी में इस तथ्य को समझाया गया है कि कितनी भी उच्च तकनीकी मशीनी बन जाएं, किंतु वे मानव मस्तिष्क के अधीन ही रहेगी। अध्यापक बच्चों को नवीन या उच्च तकनीकी विभिन्न मशीनों की जानकारी दें। कहने का अर्थ है कि बच्चों, आज मानव टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से बहुत डेवलप कर गया है, बहुत विकसित हो गया है। तो तरह तरह के मंत्र, मशीन, यंत्र, तंत्र सब निर्माण कर लिया है, परंतु कितना भी मानव डेवलप क्यों न हो जाए, कितना भी तकनीक विकास हो जाए, परंतु मानव मस्तिष्क सर्वोपरि है, सर्वोपरि रहेगा। सारे तकनीक मानव मस्तिष्क के नीचे ही रहे। धूप खिली थी, मौसम सुहावना था। एक विशाल मशीन खेत जोत रही थी। उस मशीन के अलावा और कोई नहीं था। दूर दूर तक नजरें दौड़ाने पर भी कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। मशीन अपने आप काम कर रही थी। खेत की जुताई पूरी करने के बाद मशीन तेजी से कृषि केंद्र की ओर बढ़ चली। अब उसे बोने के लिए बीज चाहिए थे। देखिए, खेत में लेखक कह रहे थे कि धूप खिली थी, मौसम सुहावना था, एक विशाल मशीन खेत जोत रही थी। उस मशीन के अलावा और वहाँ कोई नहीं था। मशीन चुपचाप अपना काम कर रहा था। जब इसके बीज खत्म हो गए तो इसको बोने के लिए बीज चाहिए था। अतः वह मशीन कृषि केंद्र की ओर अपने आप चलने लगा। आज कृषि केंद्र का यह दृश्य चौंकाने वाला था। रोज तो वहाँ मशीनें करीने से अपना काम करती दिखाई देती थी, परंतु इस समय वहाँ हड़बड़ी मची हुई थी। एक अजीब शोर गूंज रहा था। उनके बीच जैसे एक लड़ाई छिड़ गई थी। आखिर क्यों? जोतने वाली मशीन बीज बांटने वाली मशीन के पास गई और उससे बोली, मुझे बोने के लिए बीज चाहिए। जवाब मिला, अभी गोदाम का ताला नहीं खुला है, ताला खोलने वाली मशीन अभी तक काम पर नहीं आई है। ऐसे में तुम्हें बीज कैसे मिल सकते? अब जोतने वाली मशीन प्रहरी मशीन के पास जा पहुंची। उसका काम विशाल गोदाम के अनेक दरवाजों के ताले खोलना और बंद करना था। प्रहरी मशीन ने कहा, आज मुझे कोई आदेश नहीं मिला है। जब तक आदेश न आए तब तक ताले भला कैसे खोले जा सकते हैं? वहाँ खड़ी दूसरी छोटी बड़ी मशीनें भी एक साथ बोल उठी, हमें भी काम करने का आदेश नहीं मिला है, पता नहीं क्या गड़बड़ है। रोज का कार्यक्रम मशीनों को रेडियो पर बताया जाता था, पर आज रेडियो खामोश था। वैसे उसमें कोई खराबी नहीं थी, फिर भी क्या समस्या थी? कहने का तात्पर्य है कि सब मशीन अपने अपने जगह पर स्थिर है, सबको आदेश की प्रतीक्षा है, सब चुपचाप इंतजार कर रहे हैं, परंतु यह मशीन खेत पर से जोतकर बीज लेने के लिए सभी के पास पहुंचती है। यह एक नया समाचार था। सच्चाई क्या थी, इसका पता तो शहर में जाकर ही लगाया जा सकता था। जुताई यंत्र और बीज मशीन ने कुछ देर तक विचार विमर्श के बाद तय किया कि उन्हें शहर जाकर देखना चाहिए। वैसे मनुष्यों के समाप्त हो जाने की खबर से सभी मशीनों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अब मशीनें मनुष्य की गुलामी से मुक्त हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न शेष था, वह कौन सी उन्नत मशीन है जो इस मशीनी दुनिया का शासन संभालेगी? कहने का अर्थ है कि सारे मशीन इस समस्या पर विचार करने लगे थे और रास्ता निकालना चाह रहे थे कि वह कौन सी उन्नत मशीन है जो इस मशीनी दुनिया का शासन संभाल सकती है। अब आगे देखिए तो क्या कहता है। जुताई यंत्र व बीज मशीन के साथ कुछ अन्य मशीनें भी शहर की तरफ चल पड़ी।
अजीब दृश्य था। सड़क पर छोटी बड़ी मशीनें, तरह तरह के आकार प्रकार की मशीनें का आखिर काफिला चला जा रहा था। चलते चलते कभी कभी एक नारा गूंज उठता था, हम आजाद हैं, मनुष्यों के गुलाम नहीं। अब बच्चों देखो, मशीन भी मानव की तरह बोलने लगा। मशीन में वो चेतना शक्ति, मानव की चेतना शक्ति कहाँ से आ गई? अब मनुष्य की तरह मशीन भी आवाज़ उठाने लगा कि अब हम मनुष्य का गुलाम नहीं हैं। बताओ, जिसने उसे बनाया उसी के अब गुलाम नहीं है। तभी रेडियो ऑपरेटर का स्वर गूंजा, सब मशीनें सुनो, मेरा मस्तिष्क आप सब में सबसे ज़्यादा परिष्कृत है, इसलिए मुझे अपना नेता समझिए। मेरी योजना है कि हम शहर पहुंचकर वहां का शासन संभाल ले। मैं जानता हूं कुछ मशीनें हमारा विरोध करेंगी, हम उन्हें नष्ट कर देंगे। अब आइए, ऑपरेटर जो है, मशीन ऑपरेटर, वो कहता है कि हम लोग चले और वहां शहर में जाकर आवाज़ उठा दें। ठीक है, सड़क पर काफिले के रूप में चलती मशीनों ने कहा, पर मन ही मन कई मशीनें सोच रही थी, क्या मशीनें मनुष्यों के बाद अपना अन्य मशीनों की दास बन जाएंगी? देखिए, फिर भी वह सोच रहा था, क्या मनुष्य अन्य मशीनों के बाद, है ना, मनुष्यों के बाद अन्य मशीनों के दास बन जाएंगे? अर्थात मनुष्य का दासता तो इतना दिन से स्वीकार था, क्या अब हमें मशीनों का भी दासता स्वीकार करना पड़ेगा? तभी शहर की तरफ से एक मशीन आती हुई दिखाई दी। वह बहुत तेज गति से उनकी ओर आ रही थी। उसमें से लगातार एक आवाज़ उभर रही थी, मनुष्य समाप्त, मशीनें आजाद। वाह! शहर में हमें लंबी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर मशीन ने कहा, शहर में तुम्हारे जैसी बहुत सी मशीनें हैं। शहर से आती हुई मशीन ने पास आकर कहा। देखो बच्चों, एक मशीन आवाज़ उठा रहा है, क्या आ रहा है कि मनुष्य समाप्त, मशीनें आजाद। अब मनुष्य समाप्त हो गए हैं, मशीन अब आजाद हो गए हैं, मनुष्य की कोई उपयोगिता न रही। अब मशीन बिल्कुल स्वतंत्र है मनुष्य की तरह। और इस पर क्या दोनों बातचीत करता है कि शहर में हमें लंबी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर मशीन ने कहा। रेडियो ऑपरेटर मशीन ने कहा कि यहाँ तो सड़क पर आंदोलन कर रहे हो, मगर शहर में लड़ाई लड़नी होगी। उसकी बात सुनकर गांव से आ रही मशीनों में से एक मशीन ने समझना चाहा, अच्छा ये होगा कि हम शहर में प्रवेश न करें, हम गांव में काम करने वाली मशीनें हैं, हमें वहां ही रहना चाहिए। गांव में हमारा सामान ज़्यादा शत्रु मशीनें से नहीं होगा, हम गांव में ही राज करेंगे। वे मशीन सब वापस अपने गांव में अपने कामों पर आ जाती हैं। उसकी बात मानकर गांव से आने वाली मशीनों ने शहर में न जाने का फैसला कर लिया। शहर से आने वाली मशीन भी उनके साथ बोली। सभी मशीनें शहर के बदले दूसरी तरफ बढ़ गई। कुछ दूरी पर पहाड़ दिखाई दे रहे थे। मशीनों का काफिला बढ़ा जा रहा था। तभी एक मशीन का पहिया गड्ढे में फंस गया। वह चिल्लाई, मुझे बाहर निकालो, बचा लो मुझे। शेष मशीनों ने गड्ढे में फंसे अपने साथी की ओर देखा और आगे बढ़ गई। वे फुसफुसा रही थी, हम घायल मशीन की नहीं, स्वस्थ और शक्तिशाली मशीनों की आवश्यकता है, क्योंकि हमें युद्ध लड़ना है। देखिए, वो जमीन की गड्ढा में मशीन फंस गया तो दूसरा मशीन को बचाने के लिए कहता है, तो कहता है हमें घायल मशीन की आवश्यकता नहीं है, हमें स्वस्थ मशीन चाहिए, क्योंकि हमें लड़ाई लड़ना है। और उन मशीनों को वो दरकिनार कर देता है। पहाड़ों में मनुष्यों के जीवित होने की बात से मशीनों के काफिलों में खलबली मच गई। रेडियो ऑपरेटर मशीन ने कहा, मेरा ख्याल है कि हम पहाड़ों में नहीं जाना चाहिए, न जाने वहाँ कितने मनुष्य मौजूद हो, हमें दूसरी दिशा में जाना चाहिए। अब मशीन मनुष्य को डर से अपनी दिशा और दशा दोनों बदल दिया। पहाड़ की ओर जाने के बदले वह रास्ता चेंज कर दिया, क्योंकि उसको दूसरा मशीन कहने लगा कि पहाड़ पर आदमी है, सब तुम्हें घेर लेगा और तुम्हें कैद कर लेगा। इससे अधिक तेज गति से मशीनों का काफिला रेडियो ऑपरेटर मशीन के पीछे पीछे दूसरी दिशा में बढ़ चला। यहाँ की पहाड़ियाँ नजर आ रही थी। मशीनें धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा। रेडियो ऑपरेटर मशीन बार बार कह रही थी, जल्दी जल्दी चलो। अब देखिए, मनुष्य के डर से मशीनों का काफिला पहाड़ की ओर भागने लगा, पहाड़ पर चढ़ने लगा। पहाड़ पर चढ़ नहीं होता था, परंतु जबरदस्ती कोशिश कर रहा था।
इसमें पीछे से एक मशीन ऑपरेटर बार बार बोल रहा था जल्दी जल्दी चढ़ो, जल्दी जल्दी चढ़ो। ये जल्दीबाजी में क्या होता है सो देखो, इससे अधिक तेज गति से चलना मुश्किल है, चढ़ाई बहुत कठिन है। कहते कहते एक मशीन चट्टान से टकरा कर उलट गई। अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे काफिले में मरम्मत करने वाली मशीन नहीं है, हम तुम्हारी मरम्मत नहीं कर सकते, इसलिए यहीं पर पड़े रहो। काफिले में से एक मशीन बोली। अब देखो, जल्दीबाजी चढ़ने के क्रम में एक मशीन टकरा कर गिर गई तो कहा कि तुमको ठीक करने के लिए मशीन नहीं है यहाँ पर कोई, तुम यहीं पड़े रहो, हम सब चलते हैं। अब देखो, जो अपने गिरे हुए साथी को रास्ता में छोड़ दे वो कैसा मशीन हो सकता है। यहाँ मुझ में जंग लग जाएगी, मैं मर जाऊंगी, गड्ढे में फंसी मशीन ने दुखी स्वर में कहा। उसकी करुण पुकार का कोई उत्तर नहीं मिला। घायल मशीन को पीछे छोड़कर मशीनों का काफिला आगे बढ़ चुका था। शिखर की ओर बढ़ते हुए मशीनें आपस में बातें कर रही थी। अगर हमें मनुष्य दिख जाए तो उन्हें चून चून कर नष्ट कर देना चाहिए, हमें मनुष्यों से हमेशा के लिए छुटकारा पाना ही होगा। अब देखो, ये सारे मशीन पहाड़ पर चढ़ने के बाद विचार करने लगे कि अगर मनुष्य मिलेगा तो उन्हें समाप्त कर देना है। इसी बारे में सोचती हुई मशीनें धीरे धीरे चढ़ती हुई काफी ऊंचाई पर जा पहुंची। तब तक रात घिर आई थी, सब तरफ खामोश और अंधेरा छाया हुआ था। मशीनें सुबह का इंतजार करने लगी। अब सब रात मशीन मिलकर वहीं पर रात्रि विश्राम करने लगी और सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह हुई तो मशीनों का काफिला फिर बढ़ा। आगे आगे खुद को उनका नेता कहने वाली रेडियो ऑपरेटर मशीनें चल रही थी। वो हरा कर कह उठती थी, मनुष्य नहीं रहे, अब हम मशीनों का राज है। वो जो मशीन ऑपरेटर जो था, जो आगे आगे मॉनिटरिंग करता था, वह बार बार बोलता था कि मनुष्य अब नहीं रहे, अब हम मशीनों का राज है। सामने एक गुफा दिखाई दे रही थी, वहाँ एक आवाज़ सुनाई दी। फिर हाथ में लाठी लिए एक दुबला पतला आदमी बाहर निकल आया। अब वह मशीनों के समूह के सामने अकेला खड़ा था। सब तरफ गहरी खामोशी छा गई। फिर एक बड़ी मशीन घड़घड़ाती हुई आदमी की तरफ बढ़ी, पर उससे कुछ दूर ही रुक गई। हवा में उस आदमी की करकती हुई आवाज़ गूंजी, मैं भूखा हूँ, मेरे खाने का प्रबंध करो। यस सर, मशीनों के झुंड से एक आवाज़ सुनाई दी, जो काफ़ी देर तक गूंजती रही। ब्रायन एल्डिस। कहने का अर्थ है कि वह आदमी भूखा था, लाठी भांजते हुए आया, कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने का प्रबंध करो। और मशीन के पास मानव को खाने का भोजन कहाँ से आवेगा। सब यस सर कहकर खामोश होकर खड़ा हो गया, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मशीनों का प्रयोग हमें अपने जीवन में उस सीमा तक ही करना चाहिए जहाँ तक मनुष्य और मनुष्यता के लिए खतरा न बने। कहने का अर्थ है मनुष्य बच्चों कि मानव को मानव बनकर रहना चाहिए और मशीन को मशीन बनाकर रखना चाहिए। मशीन का काम है मानव के कार्य को सुलभ और आसान कर देना, बोझिल और परतंत्र नहीं कर देना। हमें मशीन का प्रयोग जितना तक जरूरी हो उतना ही करना चाहिए, उससे अधिक नहीं करना चाहिए। आत्मनिर्भर बनना चाहिए, किसी के ऊपर अधीन नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। अब इसका सारा प्रश्न आंसर बनाएंगे, फिर इसका जो प्लॉट होगा, जो प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको बताऊंगा।